मोदी सरकार 400 पार हो नहीं हो, पर यहाँ कोटा बूंदी की जनता ने तो मन बना रखा है, इस बार बिल्ला जी को उल्टा पटकेंगे। वो ये पहले वाली बातें है ना, ये बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में थे, ये इसकी टांग खींचते थे, वो उसकी टांग खींचते थे, और अब ये दोनों एक पार्टी में आ गए तो अब इतना सहयोग नहीं है उनका। वो 400 पार के बाद जब संसद सदस्य होंगे ना, तब जाके उनमें संशोधन हो सकता है। इस वजह से मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ, सिकोए हो तो बाजी कभी पलट सकती है, इधर ही पलट सकती है, उधर ही पलट सकती है। कौन बाजी मार सका है? तो मोटा मोटा देश तो दूर है ना, लेकिन अपने पड़ोसी तो अपन से दूर जा रहे हैं, चाइना के प्रभाव में आ रहे हैं, उसको तो रोकना पड़ेगा ना। कौन रोकेगा? मुरारलाल जी मीणा जीतेंगे, उनको कोई हराने वाला है नहीं है। चाहे इंद्रदेव आ जाए वहाँ, चाहे मोदी जी सामने खड़े हो जाए ना, फिर भी नहीं हारेंगे वो। 400 नहीं हो फिर भी 300 पार तो है ही सही। और लोकसभा में पिछली बार भी, अगर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी लोकसभा में बीजेपी की बनी थी। भाई काम तो जनता को करे, वो कोई मग गुजरा काम तो करेगा ना। है क्यों बोल रहे हो कि मारो गुजरा को काम को नहीं करे? मोदी को इतनी ताकत दे के और वो पागल हो जाए, इतनी सत्ता भी तो नहीं देनी चाहिए ना। राम राम जी, मोक्ष जल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ कोटा, और कोटा के अंदर ही नया गांव है और भी के पास में पुड़ियो है। बड़े में आई हूँ जैसे आफड़ों पर धूप पड़ रही है मॉर्निंग की। भैया भैया ही फटाफट लोकसभा का चुनाव ही पास मान लाग रही लोगों बातचीत कराना जाना अड़ा के लोगों की जनता है बा के सोच रही है। आप जनता ओपिनियन है बोलागा कांग्रेस तो ओढ़े मैं बताना चाहूंगी कि भाई पहला तो गुंजल जी और बीजेपी सो ओम बिड़ला जी बातचीत कर से लोग जान से। हाँ जी नमस्कार दादू जी। नमस्कार दादा जी। खड़ा का रहने वाला हो? हाँ भी कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक ही चाल वोट किन दे रहे हो आपकी बार? वोट फला दी देंगे, कोई देंगे पहला जी के लाग रहे आपकी बार? पहला जी चुनाव निकाल लेगा। आराम राजी पहला जी आप लोगों के गांव में गया कि गाँव को रात आया, रात आया है तो क्या कुछ वादा करके गए था? रहूं वही पानी की लाइट की ऐसे वादा की। थोड़ा सा तेज बोलो। बोल जोर बोलो। पानी की लाइट की ज्यादा समस्या है पानी की। जब चंबल का किनारे रहने और उजाला वार्ड बिल वार्ड पानी की होती, यहाँ का पानी कोई ना। वो बिरला 20 साल 10 साल हो गया, दो सांसद रह गए जाना। कोटा के अंदर पानी की समस्या है क्या? बहुत ज्यादा। थोड़े तो चंबल भी जारी है ना, पर समस्या आज परसों समस्या है। जमीन के अंदर पानी को नहीं? पानी कम से पानी कम। पथरेली जमीन में पानी कम से, पथरेली जमीन में पानी कम से। अच्छा पथरेली जमीन है या नदी ज्यादा ऊंडी से नीचे 3 किलोमीटर से। अच्छा जब पानी आओ जो 3 किलोमीटर को मतलब 7,000 बोर हो जो जार पानी आ सके। 7,000 बोर हो जाता। हाँ 3 किलोमीटर में कनो नहीं चाहिए। तो फिर पानी कठा मारे हुए छे पर कम से पूरी भरपूर व्यवस्था कोई नहीं। यहाँ जानवरों काम से जानवरों को पानी ज्यादा चाहिए, दिन में 3 बूंद पानी पीओ। पानी की यहाँ तो सबसे ज्यादा समस्या। क्या लगे अब की बार बीजेपी अपनो जमाओगी या कांग्रेस? संसद की तो माई का याद राम भी जाना। तो संसद वाले जीत की जाएंगे जने तो संसद में जाऊंगा, नहीं तो बड़े चल जाऊंगा। भाई एक जिताऊं से मैं तो एक जी जाऊंगा। गुजर समाज है ना, गुजर को वोट देंगे। मतलब कि भाई जातिवादी वोट हो रहे हैं कि जातिवाद विरोध तो नहीं हो रहा है। जब काम ही न करोगे तो बताए रोगा कर। अच्छा ओम बिरलो मांग सामने पदा हो यहाँ कोई रबाल से खेतों में फोड़ को। अच्छा प्रहलाद यहाँ कोई रहने वाला है, प्रहलाद भी यहाँ कोई है तो बल्कि मैं प्रहलाद को देंगे वोट। और भी भाई काफी लोग ही। हाँ जी आप किन वोट कर रहे हो आपकी बार? आप किसको वोट कर रहे हो? प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को क्या लगा आपकी बार प्रहलाद जी को जाए कि प्रहलाद जी रात नड़े भी आया ना तो ते मिल के आया कि नहीं? मैं तो नहीं मिलिया, दे के आ तो थारे आस पास में गए ही कि खड़े? हाँ गए ना सब। तो क्या कुछ वादा करके आ रही लोगों मिल रही तो क्या कुछ बोल रही के भावना जोड़ रही थारे साथ में? हाँ जोड़ रहे सब, जिताएंगे हम प्रहलाद जी को। अभी चुनाव आए ही पास में तभी वो लोगों मिलने लगे या पहले भी लोगों मिलता सभा वगैरह करता? पहले भी थे हम तो मिले। कोई भी सुख दुख जाता कि? हाँ सही। ओम बिड़ला जी को कसो के कार्यकाल रहो है ये तो मालूम नहीं है। मॉर्निंग में वॉक करने खातिर, एक्सरसाइज करने खातिर, योगा करने खातिर काफी लोग आवे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर के नाम आपको? घनश्याम। घनश्याम जी के काम करो आप? मैं प्राइवेट जॉब है। अच्छा अब की बार जनता है कोटा की किन वोट कर रही है? देखो सबका ये है कि अच्छा प्रतिनिधि आना चाहिए। प्रतिनिधि की बात करा तो एक तरफ प्रहलाद जी, एक तरफ भाई बिड़ला जी।
देखो जो इस शहर के लिए अच्छा काम कराएंगे उनको आना चाहिए बस। फिर भी क्या लगा है कि भाई भारत में विकास हो रहा है या कौन ही हो रहे हो या होना चाहिए और बेस्ट? विकास हुआ है काफी, पर अभी और होना चाहिए। जैसे कि आप बात करें तो के विकास स्थान प्रभावित करे थारी तरफ? कोटा में एयरपोर्ट का है तो एयरपोर्ट होना जरूरी है बच्चों के लिए, कि बच्चों को जयपुर आना पड़ता है, तो यहाँ एयरपोर्ट रहेगा तो बच्चे डायरेक्ट यहीं आएंगे। तो कुछ यो भी होना चाहिए। इसके अलावा बात करा तो काफी बंद पड़ी हुई है इंडस्ट्री, वो उसमें विकास होना चाहिए, उनको चालू करवाना। और एयरपोर्ट का तो मुख्य मुद्दा है इसे। मुद्दा चल रही है। हाँ, और भी विकास हो इनमें, और भी लगनी चाहिए। आप किन वोट कर रहे हो आपकी बार? मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी था ठीक लग रही है? यह है कि विकास हुआ, पहली बात तो यह है, और देश विदेशों में नाम हुआ है। हद तक मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार है, लेस की 400 पार, 400 पार, और भी ज्यादा पार, और भी ज्यादा। आपने राजस्थान में क्या लगा है? 25 की 25 सीटें मोदी जी की। तो जो कोटा की जो सीट है वह काफी हॉट बनी पड़ी है, मतलब कि कुछ पतों को नहीं है। टक्कर तो है, ये तो मानना पड़ेगा, टक्कर तो है। क्या लगा है कि अब की बार की सरकार बनेगी? जनता की क्या हित में वोट कर रही है? मोदी सरकार 400 पार हो नहीं हो, पर यहाँ कोटा बूंदी की जनता ने तो मन बना रखा है इस बार बिल्ला जी को उल्टा पटकेंगे। अच्छा, कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कोटा बूंदी की जनता में राजनीति बहुत गंदी हो रखी है। की राजनीति गंदी हो रखी है, मतलब के जनता के चाह रही है? जनता तो ये जा रही है कुछ नया उम्मीदवार लाए, क्योंकि कोटा बूंदी जनता को बस क्या है के बेला फुसला के वोट ले लेते हैं, बाकी कुछ करते नहीं, 5 साल मिलते नहीं हमसे। ये कोटा के अंदर के कमी महसूस हो रही है? आज भाई देखा तो राजस्थान के अंदर कोटा में इतना लोग आवे भाई, अच्छी एक पढ़ाई का मामला में कोटा आजू नहीं कमो कम 15-20 साल से अपनो नाम इजा जमा रहा के 20-25 साल से अपने आसपास में जितना भी राज्य लागी बैठे बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करने खातिर, के लाग रही कि कोटा में विकास की कमी रही है? कमी रहेगी ना विकास की। आप देखो ना, धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, जेके बंद होती जा रही है, ऑयल फैक्ट्री बंद होगी, या आगे सेमकोर भी हो जाएगी, धीरे धीरे सब बंद होती जाएगी। नेता लोग इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं बस। तो फैक्ट्री बंद हो रही बाकी पीछे कारण भी तो होगा कोई? कारण यही है, नेता लोग उनकी जमीनों पे वो प्लानिंग काट देते हैं कि ठीक है यहाँ ये प्लानिंग काट देंगे, ये प्लानिंग काट देंगे, आगे डीसीएम में भी कट जाएगी, सब जगह कट जाएगी, वही वाली प्लानिंग है और क्या है। तो अब की बार किन जिता रहे हो, की को ज्यादा लाग रहे हो? जनता जिता देगी जिसको जिताना भाई, हम तो प्रहलाद जी गुंजल जिंदाबाद। हाँ जी, आप क्या सोच रहे हो अब की बार? मोदी सरकार। लोग बोल रहे हैं कि जहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही, खड़े ना खड़े देख रहे हैं कि भाई जो बिड़ला जी व जनता के बीच में कोने लोग आके, मतलब काफी सारा सवाल है, काफी रुशवाल। बहुत सारा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे से काम हो रहा है, सब कुछ पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, और पूरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, कोई राजस्थान की बात नहीं, पूरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, यही चीजें। कि डेवलप लाग रहे हो थाने देश में कि के मोदी सरकार कर रही है? पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप पिछले 10 साल में देखो, पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, हाईवेज बन गए, अपने रेलवे का आप देखो, एयरपोर्ट डबल हो गए ऑलमोस्ट, और क्या चाहिए देश को। जीडीपी आपका जो 11वीं पे था वो 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। फिर भी लोग क्यों बोल रहे हैं कि अब की बार कोटा की जनता है बात तो बिड़ला जी पलटो मरवाओगी? आराम से जीतेंगे, सिर्फ कहने की बात है, आराम से निकले। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम आपको? प्रेमचंद नागर। क्या काम करो? पेंशनर हूँ। अच्छा, क्या लगा आपकी अब की बार अपने राजस्थान में की सीट ज्यादा की, बीजेपी कांग्रेस? सीटें तो बीजेपी की ज्यादा आएगी। क्यों लाग रहे है? मोदी ये मुमकिन, मतलब मोदी है, बड़े मुमकिन है। क्या मुमकिन है? हर काम कर रहा है वो देश के हित में। थे किन वोट कर रहे हो? मैं तो बीजेपी को करूंगा। क्या लगा कि अब की बार बीजेपी अपनो इजा झंडो लहराश के आसानी से ले रहा के है। अंदर कोटा बूंदी की तो नया टक्कर की बात है, नया का नाम मुश्किल है, वो बाकी की बात करो आप। केंद्र की बात करना तो के थन ठीक लग रही है मोदी जी का बहुत द्वारा? बढ़िया सर शासन के हो कुछ रहा है। के काम यहाँ का जो तन प्रभावित करी? सारे काम अच्छे हैं वहाँ के केंद्र के लेवल के। तो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, दूसरा हो ये आरसीबी हो, दूसरा मुस्लिम मुद्दा हो। अब 400 पार का मेन मकसद है कि कुछ धाराएं हैं वो 400 पार के बाद जो संसद सदस्य होंगे ना, तब जाके उनमें संशोधन हो सकता है। इस वजह से मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार मोदी सरकार थे क्या चाह रहे हो? मैं क्या चाहूंगा अब? मैं तो अंतिम समय में चल रहा हूँ, 70 साल का हूँ, अब क्या चाहूंगा मैं?
तो अंतिम समय में जाता जाता की सरकार चाहोगा मोदी? बीजेपी की, मोदी की। इतना बड़ा बड़ा बैग थे डाल रखे ही, क्यों अड़े का यहाँ? ऐसे बेटे क्या की वो तैयारी वगैरह कर रहे हो? जॉब करते हैं, क्या की जॉब कर रहे हो? आरबीएल बैंक में जॉब करते हैं। अच्छा, थारू किशोर के चाल रहे काम धंधा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कई नंबर का रखड़ा का रहने वाला हूँ। इटावा के लगा है कि अब की बार कोटा के अंदर की को सर का ऊपर ताज प्रहलाद गुंजल को के लाग रहे हैं गुंजल जी को कसो के जा लोगों के बीच में एक कार्यशैली रही है, वही युवा नेता के साथ रहते हैं, इसलिए प्रहलाद गुंजल अच्छे। जैसे कि की हॉट सीट बन रही है कि दोनों ही तगड़ा नेता ही, दोनों कोई तगड़ो नाम चल रहा है, बराबर का माहौल रहेगा, अच्छी टक्कर रहेगी दोनों के बीच में। बोला करी कि सिक्को खड़े हुआ कड़ी भी पड़ सका है। हाँ, सिक्को है वो तो बाजी कभी पलट सकती है, इधर ही पलट सकती है, उधर ही पलट सकती कौन बाजी मार सका है? है। अब दोनों में से पता नहीं हो तो रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। लेकिन अभी तो क्या नाम प्रॉपर प्रहलाद गुंजल की है। फिर भी जब प्रहलाद जी गुंजल जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, के बात रख रहे हैं, के बातचीत हो रही है, के बेस पर थे वोट दे रहे हो? प्रहलाद गुंजल के घर जाके वोट मांग रहे और ओम बिरला घर क्या हो तो ऐसे सिटी से वोट आएंगे उनके। फिर भी क्या नाम प्रहलाद गुंजल के गाँव से वोट आएंगे, फिर वो ओम बिरला की सिटी से वोट आएंगे। तो ओम बिरला जी से कि भाई बात करा तो लोकसभा स्पीकर भी ही, साथ में ही अड़े भी सांसद रहे ही, के कुछ बन के द्वारा काम करवाए? अरे सांसद रहे, लेकिन वो तो क्या नाम से रे देवता के नाम पे बीजेपी तो देवता के नाम पे वोट मांगती है, और क्या है। कौन सा देवता के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है? ब्राह्मण क्या नाम से वोट, देवता मंदिरों के नाम पे वोट मांग रही है, और क्या। जैसे कि राम मंदिर हो, राम गरीबों के साथ तो क्या नाम प्रहलाद गुंजल ही है, ओम नरेश मीणा है, और क्या नाम से उधर अशोक चाना जी है, एक दो युवा नेता वो क्या नाम से गरीबों के साथ है। राम मंदिर के बारे में जनता क्या सोच रही है? चेतन जी पटेल है। राम मंदिर के बारे में आप बात करें तो राम मंदिर के बारे में क्या सोच रहे? बढ़िया ही राम मंदिर भी बन गया तो कोई है तो नहीं बुराई बात, अच्छा ही है। क्या लगा है कि अब की बार कांग्रेस की कितनी सीट आस की आपने राजस्थान के अंदर? 25 में से कम 20 सीटें कांग्रेस की मान के चलो। हाँ जी, 20 सीट आस्किंग के भाई आपने दौसा का मैडम 2 साल से तो मुरारीलाल जी मीणा जीतेंगे, उनको कोई हराने वाला है नहीं है, चाहे इंद्रदेव आ जाए वहाँ। मोदी जी आ रहे हैं वहाँ पे, फिर भी है ना उनको कोई नहीं हरा पाएगा। मोदी जी वहाँ नरेश मीणा को टिकट मिलता है, नरेश मीणा जीता वहाँ पर भी, लेकिन वो मुरारीलाल को टिकट मिल गया तो नरेश मीणा वापिस बैठ गया। तो नरेश मीणा जी भी से बयान दी कि मैं कठे जासी हूँ, अब या तो अपनी बेटी ने चुनाव लड़ाना चाहवी या करवाना चाहवी। अरे उनके लिए सीट ही नहीं दी तो फिर कहाँ से जाएंगे वो भी कांग्रेस में इधर प्रचार करने आ गए, और क्या है, इनके साथ देंगे। तो क्या लगा था राजस्थान के अंदर? राजस्थान पूरे का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं तो दौसा का बता सकता हूँ। दौसा का बता उसको, दौसा के अंदर क्यों लग रहा है कि मुरारीलाल कोई भी आ जाए, लेकिन मुरारीलाल जी को कोई हराने वाला है नहीं है, चाहे मोदी जी सामने खड़े हो जाए ना, फिर भी नहीं हारेंगे वो। क्यों लग रहा है कि भाई एक प्रधानमंत्री ने चैलेंज कर रहे हो? मेरे को पता है ना गांव का माहौल, सिटी का माहौल, इसीलिए। क्या कुछ करवाया गया एबा के द्वारा? क्या नहीं करवाया ये पूछो, क्या नहीं करवाया वहाँ? हमारी तरफ तो चेतन जी पटेल है ना, उनकी वजह से पूरा वोट आएंगे हमारी तरफ के गाँव के। आप क्या सोच रहे हो अब की बार लोकसभा का चुनाव न लेके? इनको पता है, ये तो बूंदी के, इनसे पूछ लो, बूंदी के यहीं आएंगे। युवा क्या सोच रहे हैं? युवा क्या सोच रहे हैं? गुंजल ही आएगा मैडम, प्रहलाद गुंजल ही आएगा। अरे गुजरों ने साथ दे दिया तो प्रहलाद गुंजल जी आएंगे। जी गुजरों ने साथ दे दिया ना तो प्रहलाद गुंजल जी 100% श्योर है। नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम आपको? मेरा बद्री प्रसाद। तो आप क्या काम करो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो जॉब में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आप बात करें लोकसभा के चुनाव लेके, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लोकसभा के चुनाव लेके लोग क्या सोच रहे हैं कि एक मानसिकता बना रखी है? मानसिकता तो जैसे अगर जातिगत समीकरण को देखें और बाकी चीज़ों को देखें तो पहले भी बीजेपी जीती है, तो इस बार तो चांस तो बीजेपी के ज़्यादा है। जैसे राजस्थान में माने पूरी तो सीटें तो जैसे 25 सीटें उसमें से ज़्यादातर तो बीजेपी की संभावना है, कुछ चीज़ों को सीटों को छोड़ के, क्योंकि तो ओम बिरला जी को कसो के जा लाग रहा है? ओम बिरला जी का तो बढ़िया ही है, उन्होंने भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं और काम भी करवाया हुआ है उन्होंने, और उनका जो व्यवहार है वो भी अच्छा है। और आप बात करें तो जय मोदी जी के फेस पर लोग वोट कर रहे हैं या क्या कुछ? वो तो है ही, मोदी जी के फेस पे तो वोट कर ही रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की लहर तो है ही सही, उसको तो नकार नहीं सकते कोई भी। मोदी जी एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार तो जैसे वो अपना जो मैक्सिमम उसको काउंट करके बोलते हैं कि जैसे अपना मैक्सिमम संभावना कितनी है, 400 नहीं हो फिर भी 300 पार तो है ही सही। क्या लगा है कि अब की बार की सरकार बन? वो तो बीजेपी की बनेगी, वो तो मेरा प्रेडिक्शन तो यूँ है, जैसे कि जनरलाइज जो देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में विधानसभा में दोनों का अलग समीकरण बढ़ता है। इस बार विधानसभा में भी बीजेपी जीती है, और लोकसभा में पिछली बार भी अगर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी लोकसभा में बीजेपी की बनी थी, तो इस बार तो वैसे ही विधानसभा में बीजेपी की सरकार, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि लोकसभा में भी
बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। संभावना ही ज्यादा है। क्या काम करो? दूध बेचा दूध बेचो। दूध को किसो काम चल रहा है? बड़े चल रहे साहब, पानी पुनी तो नहीं मिला हो दूध पानी को? नहीं मिला, प्योर देव रेट में, अच्छा, गाय या भैंस को? दोनों मिक्स देव साहब। तो ये बताओ कि अब की बार लोकसभा में किन थे सिक्की का सिर को ऊपर ताज सजा रहे हो? प्रहलाद गुंजल के लाग रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी को? काई नहीं लाग रहे, उनको विकासकारी वो जय की बस सभा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ वादा कर रहे हैं? प्रहलाद गुंजल तो जो भी वादा किया पूरा किया मैडम, जो भी पहले भी वादा किया पूरा किया। जय की जो भी गांव ग्रामीण में रोड लेना देना जो भी काम किया पहले प्रहलाद गुंजल ने विकास करो, तो विकास ही करो भी ना। क्या विकास करवाए, कुछ बता सको थे? कोटा में पुलिया बनाई नया अपने बैराज के ना, और रंगपुर पुलिया बनवा दी, और गुंजल ने तो रोड उत्तर कोटा में पूरा में रोड बनाया पहले। के मतलब बेस के ऊपर थे बन वोट कर रहे हो के थे, मतलब बाऊ चाहो हो कि भाई ईशो कोई काम होवे? भाई काम तो जनता को करी, वो कोई मग गुजरो काम तो करेगा ना, विकास तो जनता को करी। ऐ क्यों बोल रहे हो कि मारो गुजरा को काम को नहीं करे? क्यों मतलब? गुजरो काम तो भाई गुजरो काम आप सोच रहे हो भाई ये गुजरे इसलिए कह रहे हैं, धमक नेता है और ईमानदार नेता है इसलिए। काम करे। ओम बिरला ने क्या करा 10 साल में? क्या तो कंबल बांटी, चप्पल बांटी, और क्या काम करा? कोई विकास करा क्या 10 साल में? बात करें तो वह कभी लोगों के बीच में को नहीं आई? भाई मैं तो भी 5 साल में एक बार देखा, अब चुनाव आई बार आ जाए, काल परसों में या आज काल में आ जाए। मैं तो भी नहीं देखा ग्रामीण क्षेत्र में वोट दिया जीत्यो, और बाद में कभी देखियो कौन कभी भी थे तेरे कोई काम न लेके बाका कन थे गया हो? काम कटे मांगे कटे जावा तुरंत कटे पड़े मैंने कौन जावा दे, और दिल्ली रहा वो। तो कभी तो अपने क्षेत्र के अंदर आता होगा, ये थोड़ी है कि हमेशा ही दिल्ली रही। भाई महीना में 10 दिन 15 दिन तो रह ही रहे, 5 दिन। वोटों की जरूरत पड़ती है ना, जब भी आते हैं, वैसे नहीं आते। फिर भी बन क्यों जनता जीता रही है? अगर भाई यही आ रही जनता पागल है ना, इसलिए जिता रही हो। नमस्कार अंकल जी, पेपर पढ़ रहे हो? क्यों गो पैर का इतनी क्यों लाग रही है? ये घुटने चेंज करवाए। अच्छा, घुटना चेंज करवाए ही, तो अभी तो ठीक है कि मामलो? नहीं, ठीक ठीक चल रहा है। यो क्यों गो यहाँ? ये यहाँ से यहाँ तक चीरा लगा है, इसके अंदर आर्टिफिशियल वो यंत्र डाला है। और यो पहले करवाए हो? यो साल भर पहले करवाया। तो अभी ठीक ठाक रहे मामलो? ठीक ठाक है, हाँ, बढ़िया ठीक है। ठाक है। वोट किन दे रहे हो आपकी बार? वोट तो कोई योग्य होगा उसको देंगे, और योग्य में अभी तो दोनों बीजेपी से हैं। इधर इधर देखो तो ये भी बीजेपी से हैं, वो भी बीजेपी से हैं। लाजी तो अभी कांग्रेस ने ज्वाइन कर हाँ, ली वो ना? कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन है तो बीजेपी माइंडेड ही ना, है तो वही बीजेपी माइंडेड, लेकिन अब उसको बदलने में टाइम लगेगा। और बिरला जी की बात करें तो कोटा के लिए कोई खास किया नहीं उन्होंने, सत्ता में रहे भले ऐसे केंद्र में रहे, लेकिन कोटा के लिए कोई खास, कोटा के लिए एक ही आज में समर्पित रहा शांति धारीवाल। अच्छा, इसके अलावा कोटा के लिए कोई नेता पैदा तो नहीं। धारीवाल जी तो एक तरफ देखें तो अब भी बोली कि भाई यो तो मर्दा को परदेश है जाए कि भाई बोले हो। वो रेफरेंस दूसरा था, उसको गलत संदर्भ में पेश कर दिया गया। वो क्या रेफरेंस था, लेकिन अब उसको मर्दों का शब्द काम में ले लिया तो उसको इधर मोड़ दिया। यो शब्द जदो यो बयान बाको सामने आयो, जदो लोगा के अंदर कटे ना कटे बहुत मोटी खटास आ गई। काई खटाइश ना है, वो केवल पॉलिटिकल स्टंट है, केवल इधर का उधर करना है। तो शांति सुनी जाए, लोगों के बीच में बात निकल के आओ कि भाई शांति धारीवाल जी और जो प्रहलाद जी बन को भी कोई ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग कौन लग रही है नहीं। शांति धारीवाल जी सहयोग कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों को नहीं कर रहे हैं फिर? भाई कांग्रेस के वो ये पहले वाली बातें है ना, ये बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में थे, ये इसकी टांग खींचते थे, वो उसकी टांग खींचते थे, और अब ये दोनों एक पार्टी में आ गए, तो अब इतना सहयोग नहीं है उनका। अगर उनका पूरा सहयोग मिलेगा तो प्रहलाद गुंजल निकल जाएगा। और एक चीज जो सुनने में आ रही है कि भाई अठे सभा को नहीं हो रही है कोई मोटा नेता की कांग्रेस की तरफ हो। कांग्रेस की तरफ से नहीं है, लेकिन अभी तो चुनाव दूर है, आ जाएंगे तो कांग्रेस के नेता भी आएंगे। दूर भी देखा तो ज्यादा को नहीं, हाँ, लेकिन बहुत कम टाइम बचे एक तरफ देखो देखा जी, तो। जो मतदाता होता है वो पहले से माइंड बैकअप होता है। केवल बड़े नेता आते हैं, 2-4-5% वोट इधर के उधर होता है, बाकी सब माइंडेड है, अपना हिसाब से वोट देते हैं। अच्छा, आप किन कर रहे हो की बार? हम किसको कर रहे हैं, हम तो देते तो कांग्रेस को ही है, और कांग्रेस को ही देंगे, भले ऐसे बीजेपी के इसको देते हम बिरला को, क्योंकि ये भी बीजेपी का आदमी है, बिरला को देते, लेकिन बिरला ने कोटा के लिए कोई खास काम नहीं किया। खास मतलब थे कि जनता के चावे, जनता के करवाना चाहे। जनता तो अब बदलना चाहती है ना, के बदलना इसको बीजेपी राज को बदलेगी। क्या लगा है कि भाई थे बोल रहे हो कि बीजेपी राज ने बदलना चाहे, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार है। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा मोदी, देश में तो वही आएगा। 300 325 तक सीटें आएंगी, दोनों की अलायंस ग्रीन की। 400-800 तो जुमला है,
वो जुमला फेंकी है। कि किस सरकार बन सका अब की बार? केंद्र में बीजेपी सरकार। फिर थे कांग्रेस ने क्यों वोट कर रहे हो जाए केंद्र में बीजेपी की रहेगी तो? फिर क्या उसको आतंकवादी या उसको अधिनायकवादी बना दे क्या? मोदी को इतनी ताकत दे के और वो पागल हो जाए, इतनी सत्ता भी तो नहीं देनी चाहिए ना। देखा तो मोदी जी के द्वारा कोई काम करवाए हुए है, बहुत कहने लगे हो कांग्रेस को जब राज होता तब थान के कुछ लाभ तो। देखो जी, इस मामले में कंपैरिजन करें तो बीजेपी ज्यादा बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी के द्वारा क्या काम बढ़िया लगे था? केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। केंद्र की बता दो। बीजेपी में केंद्र सरकार के सारे काम ठीक है। ठीक है। मतलब कोटा में इतना कुछ को नहीं है पर केंद्र में अच्छे काम हो रहे हैं। केंद्र में पॉलिसी मेटर बढ़िया चल रहा है। केवल एक ही मामले में है कि इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े से कमजोर हुए हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, आप चाहे श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, मालदीव ले लो, जो मोटा देश ही अपने आस पास में जितना भी बाकी साथ में जहाँ बॉन्डिंग बना रहे हैं तो क्या सोच रहे होते? तो मोटा देश तो दूर है ना, लेकिन अपने पड़ोसी तो अपन से दूर जा रहे हैं, चाइना के प्रभाव में आ रहे हैं। उसको तो रोकना पड़ेगा ना। कौन रोकेगा? केंद्र सरकार ही रोकेगी। उसको रोकने में फेल रहे हैं। अब उसका कारण कुछ भी हो कि वो ताकतवर है, उसके पास पैसा है, पैसा देके उनको रिझा रहा है, कारण कुछ भी है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हमसे दूर हो रहे हैं। अभी आप बात करें तो भाई ओम बिरला जी की और गुंजल जी की और साथ में जहाँ शांति धारीवाल जी और गुंजल जी दोनों के बीच में है कि बोल रहे हैं कि भाई आप श्री ठीक कौन चल रहा अठे साथ में पायलट जी बाहर या कोई सभा को नहीं कर रहा तो कि कुछ चल रहा है कोटा? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गुंजल जी को ही पब्लिक चाहती है। क्या चल रहा है गुंजल जी को सभा के अंदर जहाँ लोगों के बीच में मिल रहे हैं? सिटी का तो मैं नहीं कह सकता, गाँव में काफी अच्छा रुझान है उनका। गाँव के अंदर काफी रुझान है। गाँव की जनता क्या सोच रही है, क्या मतलब उम्मीद कर रही है? उम्मीद तो क्या धापगी इनसे। 10 साल बन गए, देख लिया इनका क्या काम किया 10 साल में, कोई उपलब्धि नहीं है। देखो धापणो एक अलग चीज हुआ, काम 10 साल में काम का कोई तो दिखाए ना भाई ये काम किया है। भाई लोकसभा स्पीकर रहे तो कोई ऐसे कहे ना भाई 10 साल हो गए इनको यहाँ पे सांसद में, तो कोई तो एक काम हो ना कि हाँ भाई इन्होंने काम किया है। बताओ ना मेरे को क्या काम किया है। जैसे कि थे लोकल अठा का रहने वाला हो तो थाने ज्यादा नॉलेज है कि कुछ पता है ना, तो पता लग जाता ना कि बिरला जी ने ये करवाया है। अब कोई काम हो तो बताएं। मोदी जी सब जगह मोदी जी का चेहरा लेके चलेंगे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। इस बार जो कोटा की जनता है बा क्या सोच रखे हो, क्या मानस बना रखे हो? कोटा का नहीं कह सकता मैं, पर गुंजल जी का काफी साफ है वैसे तो। आप वीडियो के माध्यम से देखे कि मैं कोटा आया है और कोटा के अंदर काफी अलग अलग जगह जाके बातचीत करी ही। और मैं बताना चाहूंगी कि भाई अब की बार कोटा को खड़ो सिको यानी कि कुछ को नहीं बता सका कि कौन बाजी मार सका है, लोग किन वोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ना तगड़ो माहौल है। 50-50 लाग रहे हैं। काफ़ी लोग मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि माने पार्टी मतलब को नहीं, मैं पहला दिन वोट है वो दे रहे हैं। तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। राम राम जी।